दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है हम अपने कर्मास को उसको क्लीन करें तो करें कैसे। वेरी बिगिनिंग फर्स्ट स्टेप जो मैंने किया था, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कर्मा क्लिनजिंग के लिए, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे सिचुएशन ऐसा होता है ना लाइफ में, कोई काम नहीं बनता, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, लोगों से बनते नहीं हैं, रिलेशनशिप्स में दरार आने लगते हैं, तकलीफ़ें बढ़ने लगती है और रोज़गार, फाइनेंशियल लाइफ बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे लोग खिलाफ़ होने लगते हैं। जैसे लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, कोई अपना है ही नहीं, कोई हमें समझ ही नहीं सकते हैं, कभी सक्सेस पा ही नहीं सकेंगे। ये सारे ख्याल आने लगते हैं और तब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसका जो मूल मंत्र है, कैसे हम इसे ओवरकम करें, आज ये मैं बताने जा रही हूँ। जब मेरे लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन आए थे तो मैं भी हताश थी, परेशान थी। कुछ भी करो, कितना भी कोशिश कर लो, मैं कुछ भी काम कर रही थी, रिज़ल्ट ज़ीरो ही आ रहे थे। कितना भी मेहनत कर रही थी, रिज़ल्ट ज़ीरो ही आ रहे थे। तो मैं शांत हो गई, समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए। हमारे जाने अनजाने में हमने इस जीवन में जिसका भी दिल दुखाया, उनसे क्षमा मांगना आवश्यक है। और हमारे कई जन्म होते हैं, कई जन्म के कई कर्म होते हैं, हम सब भूल जाते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं, न्यू जन्म के साथ हमारे मेमोरी में पुराने जन्म के कुछ भी याददाश्त नहीं रहते हैं, तो हम सारी बातें भूल जाते हैं। इसलिए आज जब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, कोई ना कोई कारण से हो रहा है। अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, तो भी उसके पीछे बहुत बड़ी कुछ कारण है। तो जो मैंने किया था वो है, मैं शांत होकर बैठ गई और परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे परमात्मा, हे सखा कृष्ण, हे शिव पिता, हे माँ दुर्गा, आप सबको मैं साक्षी रखती हूँ और जिन जिन का भी मैंने दिल दुखाया है इस जन्म में, जाने अनजाने में, उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाया, मेरे साथ बुरा किया, मुझे तकलीफ़ में डाला, मैं उन सबको माफ़ कर देती हूँ। साक्षी हो आप सब। और मैं उन चेहरों को भी अपने सामने लाई जिनके साथ मेरे क्लैश हुआ, कभी झगड़े हुए, कभी किसी बात पे, तो मैं आंख बंद करके उन चेहरों को अपने सामने लाई और उनके हायर सेल्फ से, उनके सोल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। ऐसा मैं 40 दिन तक कंटिन्यू करती रही, क्योंकि हर कोई तो परमात्मा के अंश है। किसी का भी दिल दुखाते हैं तो तकलीफ़ तो हमें ही है, परमात्मा को मतलब हम तो परमात्मा के अंश हैं। तो इसलिए जाने अनजाने में किए गए गलतियों को अगर माफ़ी मांग लेंगे तो बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाती है। मेरी एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ है, और न्यू बिगिनिंग लाइफ में आ जाती हैं। सारे जो बंधन, तकलीफ़, दर्द वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं, क्योंकि माफ़ीनामा एक सबसे बड़ी घटना है जो हम कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे कम से कम 40 दिन कंटिन्यू ये काम कीजिए, देखिए। और उसके बाद जो भी आप ध्यान करते हो, चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो कीजिए। पर परमात्मा से सबको साक्षी रखे, सारे देवताओं को जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें साक्षी रखे, ये काम आप ज़रूर कीजिए। रिज़ल्ट तो 100% पॉजिटिव होगा। और हाँ, माफ़ी मांगते वक्त अगर आपके आँख से आंसू आते हैं तो उसे बहने दें, क्योंकि हम गलती करते हैं तभी तो सीखते हैं। तो जाने अनजाने में हमने दिल दुखाया, उसका अंजाम भी हम भुगतते हैं, लेकिन आगे हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए, इसलिए इस प्रेजेंट मोमेंट में जब आप माफ़ी मांग रहे हो तो दिल से एकदम शांत होके, प्रेम से,
सबके साथ माफ़ी मांगे। भगवान जी के साथ हम छल नहीं कर सकते, ना ही खुद के साथ। इसलिए जब माफ़ी मांगो तो एकदम दिल से मांगो। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप सबके लाइफ में चेंजेस आए कि नहीं। मेरे लाइफ में तो बहुत अच्छा हुआ है एंड होप सो परमात्मा आप सबके लाइफ को भी ब्यूटीफुल बना देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।